नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं नील जिन की साधना दे रहा हूँ, जो कि एक शक्तिशाली जिन होता है और लगभग ये षटकर्म करने में माहिर होता है। इसके अलावा इसका जो साधना है कम समय में सिद्ध हो जाती है। सबसे पहले तो कुछ इसके फ़ायदे बता देता हूँ। जैसे सामग्री ट्रांसफ़र, एक स्थान से दूसरे स्थान सामग्री को ट्रांसफ़र ये कर सकता है। सामग्री हो, पैसा हो या कोई भी वस्तु हो। इसके अलावा ये शक्ति जो है, नील जिन जो है, ये कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, उस बीमारी को वो पल भर में ठीक कर सकता है। इसके अलावा दूरदृष्टि, मतलब यहाँ से लाखों किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर दूर क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, इस विषय में हमको पूरी जानकारी देता है। और इसके अलावा जो मुख्य खासियत है, इसको हमको एक स्थान से दूसरे स्थान ये पहुंचा सकता है। लाखों हज़ारों किलोमीटर दूर हमको ये शक्ति सिद्ध होने के पश्चात पहुंचा सकती है। तो इन कारणों से इस साधना को किया जाता है। और अब इसका विधान बता देता हूँ। इसका विधान देखिए इस प्रकार से है कि किसी भी कृष्ण पक्ष के अमावस से या कृष्ण पक्ष के इतवार से, रविवार से आप इस साधना को शुरू कर सकते हो। इसमें उक्त मंत्र का 16 माला पाठ करना है। रात्रि 11 से लेकर इस साधना को आपको शुरू करना है और रात्रि 4 के बीच में, 11 से 4 के बीच में आपको 16 माला इस उक्त मंत्र का, जिस मंत्र को मैं अभी बताने वाला हूँ, उस मंत्र का आपको पाठ करना है। अब इसके अलावा जो नियम है इस साधना में, वो इस प्रकार से है कि आप जो है दक्षिण दिशा में लकड़ी का एक छोटी सी बाजोट बिछा ले। उसके ऊपर में नीले रंग का कोई भी आसन बिछा ले। उसके ऊपर में चांदी की कोई भी वस्तु, वैसे एक छोटा सा मूर्त बना के उस पर स्थापित करेंगे तो और भी सबसे अच्छा रहेगा। अगर आप नहीं कर सकते हो तो चांदी की कोई भी अंगूठी या कोई भी वस्तु जो है उसको स्वच्छ करके, धो के या जैसे भी करके स्वच्छ करके वहाँ पे आपको स्थापित करनी है। और वो स्थापना के पश्चात जो है आपको पुष्पों से आसन को सजा देना है। लाल पुष्पों से आसन को सजा देना है। और भोग में तो देखिए, अगर भोग आप नहीं भी चढ़ाएंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप भोग चढ़ाना चाहते हैं तो अपने हाथों से थोड़ा सा खीर बना लीजिए, उस खीर का भोग आप चढ़ाइए। और साधना खत्म होने के 1 घंटे पश्चात उस खीर को आप स्वयं ग्रहण कीजिए। तो इस प्रकार से ये साधना होगी। और इसको जो है गुलाब के इत्र का छिड़काव कर लीजिए अच्छे से। आसन पे भी हर एक के स्थान पे अच्छे से गुलाब के इत्र का छिड़काव कर लीजिए। और इसके पश्चात जो है एक दीपक लगाना है आपको। घी का दीपक लगा लीजिए। एक ही दीपक लगाना है। घी का दीपक लगा लीजिए आसन में, उस मूर्त के सामने में, जो भी मूर्त आपने बनाया है या
जो भी अंगूठी या जो भी आपने सामान वहाँ पे रखा है चांदी का, उस सामग्री के सामने एक घी का दीपक जला लें। जलाने के पश्चात जो है आप मतलब धूप अगरबत्ती 5 पीस अगरबत्ती या फिर धूप जो है आप जला लीजिए। रात्रि 11 के बाद से यानी 11:15 11:30 से इस साधना को शुरू कर देना है। लगभग 7 से 8 दिनों की ये साधना होती है। और सबसे पहले तो गुरु मंत्र का आपको एक माला पाठ कर लेना है। गुरु मंत्र नहीं है आपका तो शिव को गुरु मान के 108 बार शिव जी के किसी भी मंत्र का पाठ कर लेना है। उसके पश्चात जो है इस शक्ति के उक्त मंत्र का पाठ करना है। इसमें सुरक्षा घेरा अनिवार्य है, शरीर बंधन भी अनिवार्य है। इस विषय में मैं पहले के वीडियोस में सारी जानकारी दे चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी साधना होगी और चलते रहेगी जब तक ये सिद्धि आपकी प्रत्यक्ष न हो जाए। और जिस दिन ये शक्ति प्रत्यक्ष हो जाती है उस दिन आपको उस शक्ति से वचन ले लेना है। ऐसी शक्तियों से किस प्रकार से वचन लिया जाता है ये मैं पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उस प्रकार से वचन लेके आप जो है इस शक्ति को अपने अनुकूल बना लेंगे हमेशा हमेशा के लिए, जब तक आप चाहो तब तक के लिए। तो इतना ही विधान है। और इसके अलावा जो इसमें केवल मिष्ठान और पुष्प जो है वो रोजाना नए चढ़ेंगे, मुरझाया हुआ पुष्प नहीं चढ़ेगा, नया पुष्प चढ़ेगा। तो ये इस बात का विशेष ध्यान रखें। किसी वजह से अगर पुष्प नहीं भी मिलता है तो फिर भी आप पुष्प मत अर्पित कीजिए, लेकिन मुरझाया हुआ पुष्प बिल्कुल भी मत अर्पित करें। तो इस प्रकार से ये साधना होगी और साधना चलेगी। और जैसे ही आपको सिद्धि मिल जाता है, शक्ति आपके सामने खड़ी हो जाती है, तब आपको इससे वचन ले लेना है। वचन का विधान मैं आपको बता चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। शरीर बंधन सुरक्षा घेरा अनिवार्य है। इस साधना में दक्षिण की दिशा रहेगी आपकी। और इसके अलावा जो विशेष मंत्र है जिससे उस शक्ति का आह्वान किया जाएगा, बुलाया जाएगा, वो विशेष मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओम अहम नील जिन प्रत्यक्ष नारु वीर पंचावली पंचवीर देवे नीर चढ़ाए तम क्लेम प्रत्यक्ष प्राकट्य हाजिरे नीलजिन प्रत्यक्ष प्राकट्य दुहाई शमशानी माँ की। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ। ओम अहम नील जिन प्रत्यक्ष नारु वीर पंचावली पंचवीर देवे नीर चढ़ाए तम क्लीम प्रत्यक्ष प्राकट्य हाजिरे नील जिन प्रत्यक्ष प्राकट्य दुहाई शमशानी माँ की। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही विधान है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।